तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 38-70 तारीख 7 सितंबर। जेठालाल दुकान पे आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। फिर नट्टू काका और बागा से पूछते हैं कि तुम लोगों ने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कोई स्कीम सोची कि नहीं सोची। बागा कहता है कि हम लोगों ने सोची लेकिन मजा नहीं आया। जेठालाल कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने एक स्कीम सोची है, अब ध्यान से सुनो। जेठालाल कहते हैं कि मैंने एक स्कीम सोची है, बहुत ही जबरदस्त है। ये स्कीम ऐसी है कि इसके चलते कस्टमर जो भी आएगा कम से कम 10,000 की खरीदारी तो करेगा ही करेगा। बागा और नट्टू काका सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसी कौन सी स्कीम बनाई है। जेठालाल कहते हैं स्कीम ऐसी है, एक कटोरी रखेंगे, उसमें हम चिट्ठी रखेंगे और जो भी कस्टमर 10,000 की खरीदारी करेगा या 10,000 से ऊपर की खरीदारी करेगा उसको एक चिट्ठी खींचने का मौका देंगे, यानी निकालने का मौका देंगे। उस चिट्ठी में जो भी प्रोडक्ट का नाम आएगा वो उस कस्टमर को हम लोग दे देंगे। सेठ जी, इसमें तो हमारा नुकसान हो जाएगा। जेठालाल बोलते वो कैसे। बागा कहता है कि मान लीजिए कि हमने जो कटोरी में स्लीप रखी है उसमें कोई 1,00,000 की हो, कोई 50,000 की हो, कोई 10,000 की हो। यदि समझो कि हम खींचने का यानी चिट्ठी निकालने का मौका देते हैं और वो 10,000 की खरीदारी करता है और उसे लाख रुपए का टीवी मिलता है तो उसमें तो हमारा नुकसान हो जाएगा। जेठालाल कहते हैं कि नहीं, वैसा नहीं करेंगे, हम सभी स्लीप पे एक 500 रुपए का हैंड्स फ्री रखेंगे, जो भी खरीदारी करेगा उसको हैंड्स फ्री मिलेगा। बागा कहता है कि ये स्कीम नहीं स्कैम है, क्योंकि हम कस्टमर के साथ में धोखा करेंगे इस तरीके से। तो क्योंकि कस्टमर्स तो यही लालच में खरीदारी करता है कि उसे कुछ 10,000 से ऊपर या खरीदारी करने के बाद में उसे कोई गिफ्ट मिले। तो बागा कहता है कोई कस्टमर हमारे यहाँ से खरीदारी करेगा वो ये सोचेगा कि हमें फ्री में कोई बड़ा गिफ्ट मिलेगा। लोग हमने 10,000 का सामान खरीदा और हमें 20,000 का कोई गिफ्ट मिलेगा, लेकिन उससे क्या मिलेगा, 500 रुपए का हैंड्स फ्री। तो ये स्कीम नहीं स्कैम कहलाएगा। इतना बोलने के बाद में जेठालाल कहते हैं शाबाश, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। जेठालाल कहते हैं कि अभी तक तुम लोगों के अंदर उतनी ही ईमानदारी है या समय के साथ तुम लोग के अंदर में बेईमानी की दीमक लग गई है। बागा कहता है कि आपने हमें सिखाया है कि कस्टमर भगवान का रूप होता है और भला भगवान के साथ में कौन धोखा कर सकता है। जेठालाल कहता है कि वाह शाबाश, और जाओ कोई अच्छा स्कीम सोचो और फिर मुझे बताओ। तभी अब्दुल का फोन आता है जेठा भाई को। अब्दुल कहता है जेठा भाई से कि भिड़े भाई ने कहा है कि आज रात को 8:30 बजे क्लब हाउस में मीटिंग है। इतना ही कुछ बोलते हैं तो जेठा भाई कहते हैं कि अब्दुल मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, यहाँ 8:30 बजे मीटिंग में आना है। ठीक है, मैं आ जाऊँगा, अभी दुकान में कस्टमर है, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। फिर अब्दुल कहता है कि पुरुष मंडल को भी फ़ोन कर देता हूँ। फिर सोचता है कि नहीं, सभी यदि बिजी रहे तो फ़ोन करना मुश्किल हो जाएगा, सब आधी अधूरी बात सुनेंगे। इससे अच्छा है कि मैं जाके महिला मंडल को घर पे जाके ही बता देता हूँ। सबसे पहले जाके मैं अंजलि भाभी के यहाँ पे जाके बोल देता हूँ। ऐसे करके अब्दुल निकल जाता है अपनी दुकान से। यहाँ पे महिला मंडल जन्माष्टमी की तैयारी करने में जुटी रहती है। किसी ने जन्माष्टमी के लिए वस्त्र बनाया है तो किसी ने प्रसाद के रूप में मिठाई बनाई है। ये अब्दुल अंजलि भाभी के घर आता है और कहता है अंजलि भाभी, कोमल भाभी, बबीता जी, अपने पतियों को फोन करके कह दीजिएगा कि रात को 8:30 बजे क्लब हाउस में मीटिंग है। तीनों महिला मंडल कहती है कि किस चीज के लिए मीटिंग रखी है। इतनी देर में माधवी भाभी आती है और अब्दुल से कहती है कि आप जाओ, मैं इन लोगों को बता दूंगी। पूरी महिला मंडल माधवी भाभी से पूछती है कि किस चीज की मीटिंग बुलाई है। माधवी भाभी कहती है कि दही हांडी के दिन जो मटकी फोड़ने वाले हैं वो कोई सामान्य मटकी नहीं है, वो इच्छापुर की मटकी है। तो बबीता जी और अंजलि भाभी दोनों पूछती है इच्छापुर की मटकी, लेकिन ये होती क्या है। माधवी भाभी कहती है कि इच्छापुर की मटकी यानी कि ये मटकी को दही हांडी के दिन जो भी फोड़ेगा उसकी मनोकामना, उसकी मुराद जो भी होगी वो पूरी होगी। बबीता जी पूछती है कि ये दी किसने। माधवी भाभी कहती है कि जब टप्पू सेनापुरी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे तो वहाँ पे एक महाराज आए थे। उसी महाराज ने ये मटकी टप्पू सेना को दी है गोकुल धाम के दही हांडी में फोड़ने के लिए, और उन्होंने कहा है कि ये हंडी जो भी फोड़ेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। ये सभी बात होने के बाद में फिर बबीता जी कहती है कि
माधवी भाभी चलिए ना, आपके घर पे वो इच्छापुर की मटकी अभी के अभी हम लोगों को देखनी है, बहुत इच्छा हो रही है। तो अंजलि भाभी और कोमल भाभी भी कहती है हाँ हम लोगों को भी देखनी है इच्छापुर की मटकी। माधवी भाभी कहती है नहीं अभी नहीं, एक्चुअली रात को जो मीटिंग होगी तब भी उसमें आपको देखने को मिल जाएगी, अभी क्यों इतनी हड़बड़ी कर रहे हैं, ने बहुत ही संभाल के रखा है। फिर धीरे धीरे इन तीनों के मन में यानी कि बबीता जी और अंजलि भाभी, कोमल भाभी सब अपने अपने मन में सोचने पर लग जाते हैं कि ये हंडी हमें फोड़ने को मिल जाए, इच्छा पूर्ति हंडी, तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और फिर कोमल भाभी और ये सभी देखने बैठ जाते हैं जो वस्त्र बनाए हैं जन्माष्टमी के लिए। कंपाउंड में टप्पू सेना सभी आपस में बात करती है कि जरा बताओ कि कौन हंडी फोड़ेगा दही हंडी के दिन, ये इच्छा पूर्ति हंडी। तो टप्पू कहता है कि रात को मीटिंग है, वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कौन फोड़ेगा हंडी, क्यों इतना उतावला हो रहा है। तभी भिड़े भाई वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम लोग की तैयारी कैसे चल रही है। तो टप्पू सेना कहती है जोर शोर से चल रही है और कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर वहाँ से टप्पू सेना ये कह के निकलती है भिड़े भाई को कि अभी हमें और तैयारी करनी है, तो हम लोग निकलते हैं। टप्पू सेना के जाने के बाद में भिड़े भाई बुलाते हैं अब्दुल को जो सामने से गुजर रहा होता है। फिर अब्दुल को पूछते हैं कि तुमने सब जगह फोन किया कि नहीं किया। अब्दुल कहता है हाँ मैंने सबको कर दिया है, खाली एक पोपट भाई बाकी है। भिड़े भाई कहता है कि तुम उसको कैसे भूल गए, उसको तो पहले फोन करना था। भिड़े भाई अब्दुल को कुछ इसी तरह की बात कर रहे होते हैं, लेकिन दूर से पोपटलाल सुन रहा होता है कि ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है। भिड़े भाई कहते हैं कि देखना रात को मीटिंग में आएगा, हंगामा करेगा और झगड़ा चालू कर देगा, उसको तो पहले बताना चाहिए था। पोपटलाल सुन रहा होता, लेकिन जब तक उसका नाम नहीं आता था तब तक वो शांति से खड़ा था। लेकिन भिड़े भाई ने कहा कि वो तुम जानते नहीं हो, पोपटलाल को बस इतना ही बोलना था कि पोपटलाल सामने से आवाज देते हैं और आते हैं भिड़े भाई के पास में। पोपटलाल कहते हैं क्या हंगामा करूंगा, क्या झगड़ा करूंगा, तुझे कभी टप्पू से प्रॉब्लम है, कभी मेरे से प्रॉब्लम है क्या, आखिर तेरी तकलीफ क्या, बताना मेरे को। और कहते हैं कि क्या बात कर रहा था मेरे बारे में। भिड़े भाई कहते हैं नहीं मैं ऐसा कह रहा था कि सबको इन्फॉर्म किया कि नहीं कि पोपटलाल को भूल मत जाना, उसको भी बता देना, नहीं तो लेट हो जाएगा, फिर नहीं आ पाएगा मीटिंग में तो ठीक नहीं लगेगा। भिड़े भाई कहता है मैं तुम्हारे बारे में नहीं, मैं इमरजेंसी मीटिंग के बारे में बात कर रहा था। पोपट भाई कहते हैं कि इमरजेंसी मीटिंग, किस बात की इमरजेंसी मीटिंग। पोपट भाई कहते हैं इमरजेंसी मीटिंग, और तुमने अभी तक किसी को बताया भी नहीं इमरजेंसी मीटिंग के बारे में। अब्दुल कहता है नहीं सबको बता दिया है। पोपट भाई कहते हैं क्या सबको बता दिया और मुझे ही नहीं बताया। भिड़े भाई से कहते हैं कि भाई तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, समझाना, तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं। पोपट भाई कहते हैं कि सबको बता दिया, मेरे को छोड़ दिया, आखिर क्या तकलीफ है मेरे से, क्या मैं मेंटेनेंस नहीं देता, क्या मैं इस बिल्डिंग में नहीं रहता। भिड़े भाई कहते हैं इसमें ये सभी फालतू बातें मत लाया करो, और मैंने अब्दुल को बोल दिया था सबको बोलने के लिए। भिड़े भाई इतने बोलने थे कि पोपटलाल बिगड़ जाते हैं अब्दुल पे। अब्दुल तुझे मुझसे क्या तकलीफ है, मुझे क्यों नहीं बताया। कहता है कि मैंने आपको फोन किया, लेकिन तो तब तक पोपट भाई बोलते हैं कि इसका मतलब मैंने फोन नहीं उठाया। अब्दुल कहता है कि आपने फोन नहीं उठाया। पोपट भाई कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं फोन नहीं उठा, मैं सबके फोन उठाता हूँ, किसी का भी फोन नहीं उठाओ, ऐसा हो नहीं सकता। अब्दुल कहता है कि मोबाइल स्विच ऑफ हो तब भी, बस इतना बोलना था कि पोपट भाई की बोलती बंद हो जाती, और मोबाइल निकाल के कहते हैं कि मेरा फोन हमेशा फुल चार्ज रहता है, और देखते हैं उनका मोबाइल ऑफ रहता है। मोबाइल को देखते ही पोपट भाई की बोलती बंद हो जाती है। भिड़े भाई कहते हैं कि तुम्हारा मोबाइल ऑफ था लेकिन तुम्हारी बैटरी एकदम फुल चार्ज रहती है, कितना बोलते हो, कम से कम दूसरे को मौका भी तो दिया करो। इतनी बात खत्म होती है और पोपट भाई कहते हैं हाँ ठीक है, सॉरी भाई गलती हो गई, मैंने देखा नहीं था। अच्छा बता भी क्या बात है, किस लिए इमरजेंसी मीटिंग रखी है। अब्दुल कहता है कि भिड़े भाई आप बता रहे कि मैं बताऊं। भिड़े भाई कहते हैं ठीक है मैं बताता हूँ, तू जा दुकान पे। अब्दुल के जाने के बाद में पोपट भाई कहते हैं बता किस बात की इमरजेंसी मीटिंग रखी है। भिड़े भाई कहते हैं कि आज रात को 8:30 बजे क्लब हाउस में इमरजेंसी मीटिंग रखी है। इतना बोलना ही था कि भिड़े भाई पे बिगड़ जाते हैं पोपट भाई। कहते हैं तू हर बार क्यों इमरजेंसी मीटिंग रखता है, क्या तकलीफ है ऐसी, इमरजेंसी मीटिंग रखता है वो भी आज रात को, क्या ऐसी तकलीफ है। भिड़े भाई कहते हैं भाई इमरजेंसी मीटिंग है इसीलिए तो आज रात को रखी है ना। पोपट भाई कहते हैं नहीं आज मुझे बहुत काम है, नहीं आ सकता मीटिंग में, आज मीटिंग मत रख, कल मीटिंग रख। भिड़े भाई कहते हैं इमरजेंसी मीटिंग है तो आज ही रखूंगा। भिड़े भाई कहते हैं कि इमरजेंसी मीटिंग है, ना तो कल रख सकता हूँ ना कैंसिल कर सकता हूँ, मीटिंग आज ही होगी। कि मैंने मीटिंग इसलिए रखी है कि दही हंडी में
बस इतना बोलना था कि पोपट भाई बोलते कि बस अभी दही हंडी में कौन मटकी फोड़ गया, अभी उसके लिए भी तुम मीटिंग रखेगा क्या? तुझे हो क्या गया है भिड़े, मालूम नहीं पड़ता तेरा भाई? दही हंडी मटकी फोड़ने के लिए कौन मीटिंग रखता है? भिड़े भाई कहते हैं ये साधारण बात के लिए मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग है इच्छा पूर्ति मीटिंग। पोपटलाल पूछते हैं इच्छा पूर्ति मीटिंग ये क्या होता है? भिड़े भाई कहते हैं कि ये साधारण मटकी नहीं है पर इच्छा पूर्ति मटकी है। इस मटकी को जो भी फोड़ेगा दही हांडी के दिन में उसकी मनोकामना, उसकी इच्छा सभी पूरी होगी। फिर पोपट भाई कहते हैं कि भाई ये इच्छा पूर्ति मटकी सुन के तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मटकी तू लाया कहाँ से? भिड़े भाई कहते हैं कि मैं लाया नहीं हूँ, ये मंदिर में एक बाबा आए थे जो टप्पू सेना को मिले और वो उन्होंने ये मटकी दी। पोपट भाई पूछते हैं क्या भिड़े तुझे लगता है कि ऐसी कोई मटकी होती होगी? भिड़े भाई कहते हैं देखो पोपटलाल, भरोसे पे तो दुनिया कायम है, मानो तो श्रद्धा है, ना मानो तो अंधविश्वास है। पोपट भाई कहते हैं कि वो मटकी मुझे देखनी है अभी। भिड़े भाई कहते हैं अभी नहीं है, अभी तो मटकी अभी संभाल के रखी हुई है, रात को जब मीटिंग में लेके आऊंगा तो सब लोग देख लेंगे, तुम भी देख लेना। फिर पोपट भाई वापस यही पूछते हैं क्या ये मटकी फोड़ने से मनोकामना पूरी हो सकती है? क्या मेरी इच्छा पूरी हो सकती है यदि मैं मटकी फोड़ूं तो? भिड़े भाई कहते हैं ये सभी बात तो मीटिंग में होने वाली है। देखो मैंने तुम्हें मीटिंग के बारे में बता दी, अभी तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, तो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन ये है, ये मैंने भी सुना है कि इच्छा पूर्ति मटकी होती है, इच्छा पूरी हो जाती है या मनोकामना पूरी हो जाती है फोड़ने से। इतना बोलते भिड़े भाई निकलने लगते हैं तो पोपट भाई कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो मीटिंग में तो जरूर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सभी काम छोड़ दूंगा, लेकिन मीटिंग में तो आके रहूंगा। मीटिंग में भी आऊंगा और मेरी मनोकामना भी पूरी होगी, मेरी शादी भी हो जाएगी। तो भिड़े भाई कहते हैं कि नहीं अभी तुम मत सोच ये सभी, क्योंकि ये सभी बात मीटिंग में होने वाली है और वहीं पे ये फाइनल होगा कि कौन ये मटकी फोड़ेगा। पोपट भाई कहते हैं कि तू नहीं चाहता कि मेरी शादी हो जाए? भिड़े भाई कहते हैं अरे चाहता हूँ भाई, तेरी शादी क्यों नहीं हो, मैं तो चाहता हूँ तेरी शादी कल होने के बदले आज ही हो जाए, आज होने के बदले अभी हो जाए। और पोपटलाल ये जो मटकी दी है ना, ये सिर्फ एक के हिसाब से नहीं दी है, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए दी है। अब मीटिंग में जो बात होगी वो होगी, यदि कोई भी कहता है कि पोपटलाल ही फोड़े, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, तुम फोड़ लेना, कोई बात नहीं है। बस इतना सुनते ही पोपटलाल भिड़े भाई के गले लग जाते हैं। भिड़े भाई जाने लगते हैं तो कहते भाई तुम टाइम से आ जाना मीटिंग में। पोपट भाई कहते बोल तो मैं अभी जाके बैठ जाता हूँ वहाँ पे क्लब हाउस में। भिड़े भाई कहते हैं कि नहीं नहीं उत्साह ही अभी आने की जरूरत नहीं है, रात को आ जाना 8:30 बजे। पोपट भाई घर पे आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं और कहते हैं कि भगवान मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, सिर्फ शादी के सिवाय। बस उम्मीद है कि आप मेरी इस बार की मनोकामना पूरी करेंगे और मेरी जल्द से जल्द शादी करा देंगे। बस मैं चाहता हूँ कि ये दही हांडी के दिन मटकी मैं ही फोड़ूँ, बाकी सब आपकी कृपा है। इधर मेहता साहब अपने घर पे आते हैं तो अंजलि भाभी और कहती हैं कि मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मेहता साहब कहते हैं ऐसी क्या बात है? अंजलि भाभी कहती है हमारे सोसाइटी में इच्छा पूर्ति मटकी आई है। मेहता साहब कहते हैं इच्छा पूर्ति मटकी, इसी बात को पूरी डिटेल में समझाती हैं अंजलि भाभी मेहता साहब को। मेहता साहब कहते हैं कि ऐसी कोई मटकी होती है क्या? अंजलि भाभी कहती है ऐसी मटकी है और वो भिड़े भाई के घर पे है। अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें और पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।